नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र साहिल बुकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कल यानी 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही थी। जो प्राइवेट पिटिशनर दिल्ली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे, जो 16वें नंबर पर लिस्टेड था, उस पर सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई का भी आर्डर जो है अपलोड नहीं हुआ है और उस प्रकरण का टेंटेटिव डेट जो दिखा रहा है वो 17/3 दिखा रहा है। हम आप लोगों के सामने उस प्रकरण को खोल के दिखा रहे हैं। उसका जो टेंटेटिव डेट है वो 17/3 दिखा रहा है, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। अगर इसमें सुनवाई होती है तो हम निवेशकों का निश्चित रूप से पूरे देश के निवेशकों का भुगतान पाने का रास्ता खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से एक प्रकरण और है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है। ये 29/952 2022 ये भी भुगतान से संबंधित है, जिसमें बहुत ही बहुत ही संयमता बरतते हुए पेश किया गया है और सारे रिकॉर्ड के साथ पेश किया गया है। जिसकी भी सुनवाई 20 को थी, 20 से 24 हुई, 24 से 27 हुई और 27 से पुनः 1 तारीख को हो गई है। उसमें भी देखते हैं क्या होता है। ये रिट पिटीशन और ये किए है जो महेश चंद्र वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। और कल 16 नंबर पर जस्टिस मिस्टर कृष्णा मुरारी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस हसनुद्दीन अनुल्लाह के कोर्ट में लिस्टेड था। इस पे सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इसका जो आर्डर है 27/2/23 का आर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही आर्डर अपलोड होता है हम आप लोगों को जानकारी देंगे। इसका टेंटेटिव डेट हालांकि 17/3/2023 दिखा रहा है। ये मैटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17/3 अब इसमें हुआ है, वैसे आर्डर इसमें अभी अपलोड नहीं हुआ है। हम आर्डर में जब जाते हैं, ये जजमेंट आर्डर, तो इसमें सिर्फ एक आर्डर वही 3/2/23 का आर्डर दिखा रहा है, जिस दिन ये लिस्ट करने का आदेश दिया गया था। इसी के साथ साथियों, ये प्रकरण हमारा जो हम बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं उस प्रकरण के बारे में भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये केस नंबर 22 से हम इस प्रकरण को देखते हैं। यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं 268। कैप्चा डालने के बाद हम केस नंबर, इसका ये रिट पिटीशन है जो राजेश्वरी पांडे जी के द्वारा किया गया है और भुगतान तथा FIR करने के लिए ये आवेदन दिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसमें डे बाय डे सुनवाई हो रही है। माने 2-2 दिन बाद इसका डेट लग रहा है। 20 से 24, 24 से 27। इसका नंबर है 29952। ये 2022 का पिटीशन है। इसमें हम देखते हैं तो इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिखा रहा है ये 1/3/2023 दिखा रहा है, जो कि इसकी भी सुनवाई 27 फरवरी को थी। लेकिन 27 फरवरी को जो इसका नंबर था वो बहुत आगे था, लगभग 1200-1300 नंबर पर लिस्ट था, जिससे ऐसा अनुमान लग रहा था कि ये प्रकरण लिस्ट नहीं होगा और अंतोगत्वा प्रकरण लिस्ट नहीं हुआ। ये देखिए, इसमें 27/2 को जस्टिस नंदिता दुबे जी के यहाँ लगा था, जो नॉट रीच्ड माने नहीं पहुंचा गया वहां तक और स्पष्ट हुआ है। इसमें फिर कंप्यूटर जनरेटेड 1/3 दिखा रहा है।
1/3 को इस पे क्या हेयरिंग होती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी हम लोगों के सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित है और सहारा सोसाइटी से संबंधित है। तो ये जो प्रकरण है, ये देखिए, थ्रू एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सहारा इंडिया परिवार सुब्रत राय और सेक्टर ऑफिस सहारा थ्रू विंध्या कॉम्प्लेक्स, ये अपने यहाँ का है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। माने ये सोसाइटियों से संबंधित प्रकरण है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1/3 को इसकी सुनवाई होने जा रही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। अब देखते हैं हमारी न्यायपालिका क्या आदेश पारित करती है, क्योंकि पहले सोसाइटी का मैटर न्यायपालिका में नहीं गया था। जो भी प्रकरण चल रहा था सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग का चल रहा था, और सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग से हम निवेशकों का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि हम निवेशकों का जो भी पैसा बचा है वो सहारा सोसाइटियों में बचा हुआ है। अब सहारा सोसाइटियों को लेकर न्यायपालिका क्या रुख अख्तियार करती हैं, क्या इसको भी डेट पर डेट बढ़ाती रहती हैं और ठंडे बस्ते में डाल देती हैं, या इन प्रकरणों को तत्परता से लेकर निवेशकों के हित को देखते हुए कोई नया आदेश पारित करती हैं। ऐसा उम्मीद है कि अब हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह प्रकरण लंबित हैं। जैसे महेश चंद वाजपेयी जी का प्रकरण 17/3 को हो गया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा तत्परता माननीय न्यायालय के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। अब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों इस प्रकरण को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, अब न्यायपालिका की क्या सोच है, क्या मंशा है, ये तो भी समझ से परे है। जबकि पूरे देश भर के निवेशक काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं और एक एक पैसा पाने के लिए काफ़ी प्रयासरत कर रहे हैं। उनके बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य रुक गए हैं। क्योंकि साथियों देखिए, सपना जो होता है, सपना और प्लान बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विश्वास के साथ बनाया जाता है, लेकिन जब ये सपना टूटता है, जब ये प्लान अपना चकनाचूर होता है, उस दिन उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है ये शायद वह व्यक्ति ही समझ पाता है। लेकिन न्यायपालिका इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि किस हैसियत से, किस विश्वास के साथ, किस आशा के साथ और किस सपना के साथ जो व्यक्ति दिन पर दिन 10-10 रुपए, 20-20 रुपए या महीना में 1000 रुपए, 500 रुपए जोड़ के वो 5 साल 10 साल तक इंतजार किया और प्रतिदिन 500 रुपए या प्रति माह 500 या 1000 रुपए कहीं से भी व्यवस्था करके उसको जमा किया कि हमारा ये सपना पूरा होगा, ये चीज होगा, हम इस तरह से अपने बेटी का या अपने बेटे का धूमधाम से शादी ब्याह करेंगे। वो सपना आज चकनाचूर हो रहा है, वो सपना आज टूट रहा है, तो इसमें उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही है, उसके पूरे परिवार की माली स्थिति, माली हालत क्या हो गई है। इस गंभीर प्रश्न पर न्यायपालिका क्यों मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार का तो कार्य है, सरकार तो मूक दर्शक बने ही रहेगी। सरकार को तो सिर्फ वोट लेना है और कुर्सी पर बैठना है और शासन करना है, इसके अलावा कुछ कार्य है नहीं। लेकिन हम लोगों को अंतोगत्वा जिस पर उम्मीद है, जिस पर विश्वास है, अंतिम विश्वास हम लोगों को न्यायपालिका पर ही रहता है। लेकिन न्यायपालिका अगर इस तरह का रुख अख्तियार करेगी तो आम जनता का क्या होगा। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका इन प्रकरणों को गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से भारत सरकार को डायरेक्शन देगी कि आप तत्काल सहारा सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान करें। चूंकि सहारा इंडिया के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखें। जिस दिन प्रकरण निराकृत होगा उस दिन आप उन प्रकरणों को जिसके हिसाब से निराकृत होगा उसके हिसाब से आप नीलाम कीजिए, भरपाई कीजिए या सहारा से पैसा लीजिए। लेकिन अभी तत्काल आवश्यकता हम निवेशकों के भुगतान के लिए है, क्योंकि हम निवेशकों का भुगतान विगत कई वर्षों से मैच्योरिटी के बाद पड़ा हुआ है। तो इस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका इस मैटर पर गंभीरता से सोचेगी और ये जो प्रकरण 1/3 को और 17/3 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लिस्टेड है या देश के कई न्यायपालिका तथा कई हाई कोर्टों में लंबित हैं, उन प्रकरणों पर तत्काल सुनवाई करें, लोगों के दुख दर्द को समझें, निवेशकों के दुख दर्द और उनके परेशानी को समझें। इसके तहत
अपना तत्काल निर्णय दें और सरकार को डायरेक्शन दें, सहारा को डायरेक्शन दें कि किसी भी तरह से भुगतान की प्रक्रिया चालू हो। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। मैं जैसे ही आदेश पारित होता है या जैसे ही 1-3 के सुनवाई में क्या होता है, 1-3 की सुनवाई को हम लाइव भी अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।